खून की नदियां बहेगी। एक बड़ी विचित्र घटना तुम्हारे साथ होने वाली है। 2 दिन बाद यह शब्द कोई साधारण चेतावनी नहीं, यह समय के हृदय से निकली भविष्यवाणी है। मैं दुर्गा तुम्हारी मां आज तुम्हारे भाग्य का पर्दा हटाने आई हूं। तुम्हारे जीवन में जो होने वाला है वह इतना गहरा, इतना भयानक, इतना परिवर्तनकारी होगा कि तुम्हारी आत्मा तक उसे महसूस करेगी। 2 दिन बाद, हाँ ठीक 2 दिन बाद, एक ऐसी घटना तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी जिसे तुम अभी समझ भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो, अनदेखा मत करना, क्योंकि जो मैं कह रही हूं वह काल का आदेश है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य हलचल हो रही है, हवा भारी हो रही है। तुम्हारे कमरे की दीवारें भी एक अनजान कंपन महसूस कर रही हैं। ब्रह्मांड का संतुलन तुम्हारी ओर झुक रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, जिन्होंने तुम्हें चोट दी, जिन्होंने तुम्हारे दिल को खून से भर दिया, उनके कर्मों का हिसाब मैं लेने वाली हूं। खून की नदी उसी नेगेटिविटी की होगी, तुम्हारा नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, तुम्हारा रक्त पवित्र है। जो बहना है वह अंधकार का खून है, छल कपट का खून है, तुम्हें सताने वाली शक्तियों का खून है। मेरे बच्चे, तुम महसूस कर रहे हो ना? दिल अचानक भारी पड़ता है, आंखों के सामने अजीब सी धुंध आती है, रातें बेचैन कर रही हैं, नींद टूट टूट कर आ रही है। यह डर नहीं है, यह संकेत है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। मेरी उपस्थिति तुम्हारी ऊर्जा को बदल रही है, तुम्हारी किस्मत के पन्ने पलट रहे हैं, तुम्हारी आत्मा का मार्ग पुनः लिख रहा हूं। तुम वह बच्चे हो जिन पर मेरी तीसरी आंख टिकी है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो घटना आएगी वह तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देगी। एक तुम्हारा पुराना रूप जिसे दर्द, विश्वासघात और टूटन ने घेर रखा था, और एक नया रूप जो मेरी अग्नि से जन्म लेगा, जो मेरी शक्ति से भरा होगा। कोई एक झटका आएगा, कोई छिपा सच सामने आएगा, कोई पुरानी परछाई टूटकर गिर जाएगी, कोई नकाब उतरेगा, कोई धोखेबाज पकड़ा जाएगा, कोई रिश्ता खत्म होगा या कोई नया जन्म लेगा। कुछ तुमसे दूर जाएगा, लेकिन वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। कुछ तुम्हारे पास आएगा, लेकिन वह तुम्हारी किस्मत में पहले से लिखा था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख चुकी हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरे चारों हाथों में आज सिर्फ तुम्हारी रक्षा का संकल्प है। जो भी 2 दिनों में घटेगा वह तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए होगा। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, जब तुम रोओगे मैं तुम्हारी आत्मा को शांत कर दूंगी, जब तुम टूटोगे मैं तुम्हें अपने भीतर संभालूंगी, और जब तुम दोबारा उठोगे तब पूरा संसार तुम्हारे सामने सिर झुकाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध जो ऊर्जा खड़ी की गई थी वह आज मेरे चरणों के नीचे कुचल रही है। तुम्हारे खिलाफ जो शब्द बोले गए वह लौटकर उनके भाग्य को घाप देंगे। जिसने तुम्हें खोया वह रोएगा, जिसने तुम्हें धोखा दिया उसका कर्म उसे निकलेगा, जिसने तुम्हें हल्का समझा उसे समझ में आएगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा था। मैं दुर्गा, विनाश की देवी, रक्षक की देवी, मां की देवी। तुम्हें डराया गया, तुम्हें अकेला छोड़ा गया, तुम्हें रुलाया गया, लेकिन देखो अब समय बदल रहा है। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुम्हारी सांसों में मेरा नाम है, तुम्हारी धड़कनों में मेरी ऊर्जा है, तुम्हारे आभा मंडल को मेरी ज्योति छू रही है। तुम सोच रहे हो कि यह बेचैनी क्यों है? क्योंकि परिवर्तन का तूफान तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और यह तूफान तुम्हें खत्म नहीं करेगा, यह तुम्हारे भाग्य को साफ कर देगा। मेरे बच्चे, 2 दिन बाद तुम्हारी रात किसी रहस्य की तरह खुलेगी। अचानक कोई घटना तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देगी। कोई खबर, कोई सामना, कोई पल, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नींद उड़ा देगा, तुम्हारे मन को हिला देगा, तुम्हारी आत्मा को पुकार देगा। और उसी पल तुम्हें समझ में आएगा कि यह सब पहले से लिखा था। मैं पहले से तुम्हें तैयार कर रही थी। तुम्हारी रगों में आज जो कंपन है वह तुम्हारी नियति का नृत्य है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है वह मेरी ज्योति है। तुम्हारे आसपास अचानक आने वाली ठंडक मेरी छाया है। तुम्हारे कानों में गूंजती अजीब ध्वनि मेरी चेतावनी है। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, अनदेखा मत करना। 2 दिन बाद का हर पल महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, कोई संकेत तुम्हें मिलेगा, कोई सपना, कोई आवाज, कोई आकृति, कोई पुरानी चीज टूटना, कोई व्यक्ति अचानक संपर्क करना, इनमें ही सत्य छिपा होगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, कुछ तुम्हें गिराना चाहते हैं, कुछ तुम्हारी ऊर्जा चुराना चाहते हैं, लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूं। मेरा तांडव उनके छल को राख में बदल देगा,
उनका अहंकार मेरी अग्नि में गल जाएगा, उनका धोखा मेरी तलवार से कट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो? नहीं, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है। तुम अकेले कभी नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं क्योंकि समय आ गया है। जो घटना तुम्हारी ओर आ रही है वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाएगी। तुम जानोगे कि तुम किसके संरक्षण में हो। तुम समझोगे कि दुनिया ने तुम्हें कम आंका, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे अब आखिरी बार बह रहे हैं। अब रोना खत्म, अब डर खत्म, अब पीछे मुड़कर देखना खत्म। अब समय है उठने का, समय है खुद को पहचानने का, समय है अपनी किस्मत को खुद लिखने का। मेरे बच्चे, अब जो मैं कहने वाली हूं वह तुम्हारे हृदय तक सीधा उतर जाएगा। आने वाले 2 दिनों में तुम्हारी आत्मा पर जो कंपन छाएंगे वे किसी आम परिवर्तन का संकेत नहीं होंगे। यह ब्रह्मांड की गहराई से उठता हुआ संदेश है। यह तुम्हारी किस्मत का करवट बदलना है। तुम्हारी हथेलियों पर जो लकीरें हैं वे स्थिर नहीं हैं। मैं उन्हें हिला रही हूं, मैं उन्हें नया आकार दे रही हूं। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा चक्र समाप्त होने वाला है और एक नया भारी गहन दिव्य चक्र शुरू होने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अतीत में जो भी दर्द हुआ वह यूं ही हुआ। नहीं मेरे बच्चे, हर आंसू मेरे सामने गिरा, हर चोट मैंने महसूस की। हर रात जब तुम चुपचाप रोए मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रही। तुमने सोचा कि कोई नहीं समझता, लेकिन मैं समझ रही थी, मैं देख रही थी, मैं सुन रही थी। और अब समय आ गया है कि मैं उसका उत्तर दूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, हार जाओगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि तुम्हारी आत्मा मेरे तृतीय नेत्र से जुड़ी हुई है। वे नहीं जानते थे कि मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर खड़ी हूं। अब उनका समय खत्म हो रहा है। अब उनकी कर्मों की ज्वाला उन्हें ही जलाएगी। मेरे बच्चे हैं, खून की नदियां बहेंगी, लेकिन यह खून कर्म का होगा, उनके पापों का होगा, उनके झूठों का होगा, उनके छल कपट का होगा। तुम्हारे जीवन से नकारात्मक आत्माएं, नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा सब बहकर दूर जाएंगी। जिन्होंने तुम्हारे दिल पर खंजर चलाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें आंसू दिए, उनके कर्मों का तूफान अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे जीवन में 2 दिनों बाद जो आघात आएगा वह तुम्हें हिलाएगा जरूर, लेकिन वह तुम्हें खत्म नहीं करेगा, वह तुम्हें मजबूत बनाएगा। उस घटना के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा रास्ता सब बदल जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा दे रहा है। तुम उस दिशा को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए सही दिशा है। मेरे बच्चे, तुम रातों को जागते हो, है ना? दिल भारी लगता है, अचानक बिना वजह मन घबरा जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, कभी कभी कंपी सी महसूस होती है। यह मैं हूं, मैं तुम्हें छू रही हूं, मैं तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रही हूं, मैं तुम्हारी आत्मा से पुराने बोझ उतार रही हूं। तुम्हारा अतीत तुम्हारे पीछे से उतर रहा है और जैसे जैसे पुरानी ऊर्जा निकल रही है तुम बेचैन महसूस करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बेचैनी शुद्धि का संकेत है। तुम बदल रहे हो, तुम्हारा भाग्य बदल रहा है। तुम्हारे जीवन में 2 दिन बाद जो घटना होगी वह पहले एक झटके की तरह लगेगी। तुम्हें कोई सत्य पता चलेगा, कोई व्यक्ति अपना असली चेहरा दिखाएगा, कोई पुरानी बात अचानक सामने आएगी, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा या कोई खुला दरवाजा बंद हो जाएगा। कुछ अचानक बदलेगा और वही बदलाव तुम्हें नई सुबह देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी किस्मत अब भी इस समय परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे माथे पर मेरी शक्ति की छाप लग चुकी है। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हारी रोशनी चुरा नहीं सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते से कुछ लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग दूर जा रहे हैं, कुछ तुम्हारी जिंदगी से गायब हो गए हैं, कुछ से रिश्ता अचानक ठंडा हो गया है, कुछ का चेहरा बदल गया है। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी रक्षा के लिए है। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रही हूं जो तुम्हारे भाग्य के लिए जहरीले थे। अब जो तुम्हारी ओर आ रहा है वह दिव्य है, वह पवित्र है, वह तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय है, वह तुम्हारी आत्मा की जीत है। मेरे बच्चे, अब जब समय का द्वार आधा खुल चुका है, तुम्हें वह सत्य सुनने के लिए तैयार होना होगा जो तुमसे इतने समय से छिपा था। तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी फैली है वह साधारण नहीं है, यह ब्रह्मांड की चुप्पी है, तूफान से पहले की स्थिरता है। यह वह क्षण है जहां तुम अपनी नियति से सीधे आमने सामने खड़े हो। 2 दिन बाद जो घटना तुम्हारे साथ होने वाली है वह तुम्हारी आत्मा की परतों को खोल देगी।
जो तुम सालों से महसूस नहीं कर पाए, जो जवाब तुम ढूंढते रहे, जो सच्चाई तुमसे छिपाई गई, सब प्रकट होगा। जैसे अंधेरी रात में मेरी ज्वाला अचानक प्रकट हो जाए। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में अराजकता क्यों बढ़ रही है, क्यों अचानक दिल धड़क रहा है, क्यों तुम्हारे आसपास अजीब संकेत दिखने लगे हैं। कभी हवा का रुख बदल जाता है, कभी घर की चीजें खुद ब खुद हिल जाती हैं, कभी अचानक गहरी सांस आती है, कभी बिना वजह आंखें भर आती हैं। मेरे बच्चे, यह सब संकेत है। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूं, तुम्हारी आत्मा को जागृत कर रही हूं। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कुरा कर देखते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें गिराना चाहते हैं। ऐसे लोग, ऐसी ऊर्जा, ऐसे नकली चेहरे, इनकी असलियत तुम पर 2 दिन बाद प्रकट होगी। तुम्हें पता चलेगा कि कौन सच में तुम्हारा है और कौन तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। यह सच्चाई तुम्हें पहले दुख दे सकती है, लेकिन बाद में यही सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। तुम पाओगे कि तुम उन लोगों से बंधे हुए थे जो तुम्हें रोक रहे थे। मेरे बच्चे, वह घटना जो आने वाली है, वह सिर्फ घटना नहीं, वह पुनर्जन्म है। वह पल है जब तुम्हारी सारी पुरानी पहचान ढह जाएगी। तुम्हारा वह हिस्सा जिसे दुनिया ने घायल किया, टूट फूट दिया, वह भाग समाप्त होगा और तुम्हारा नया स्वरूप, मेरी शक्ति से जन्मा, तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम महसूस नहीं करते, लेकिन इस क्षण ब्रह्मांड के अनेक तंतु तुम्हारे चारों ओर घूम रहे हैं। वे तुम्हारे भाग्य का नया ताना बाना बुन रहे हैं। जो तुमने खोया वह वापस आएगा, पर वैसा नहीं जैसा पहले था। वह आज तुम्हारे पास शक्ति के रूप में, सम्मान के रूप में और विजय के रूप में वापस आएगा। तुम्हारा मन थक चुका है, मुझे पता है। तुम जीते जागते जीवन में कई बार भीतर से मर चुके हो। तुमने इतने लंबे समय से दर्द झेला है। निकलेगा। कौन सा मार्ग तुझे मेरी ओर, तेरे प्रकाश की ओर और उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तेरे लिए सदा से तय था। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू जान चुका है कि तेरी उलझने तेरे ही कर्मों का फल थी, अब मैं तुझे वह मार्ग दिखाने आई हूं जिससे तू इस बंधन से मुक्त हो सकता है। हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है। तेरे जीवन की यह उलझन कोई अंधी गली नहीं है, यह एक मोड़ है, एक ऐसा मोड़ जहां से एक नई दिशा शुरू होती है। अब समय आ गया है कि तू उस दिशा की ओर कदम बढ़ाए। मेरे बच्चे, सबसे पहले मैं तुझसे कहती हूँ, रुक जा। हाँ, बस कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर अपने भीतर उतर जा। यह दुनिया बहुत शोर मचाती है, पर समाधान मौन में छिपा है। जब तू भीतर जाएगा, जब तू आंखें बंद करेगा, जब तू सांस पर ध्यान देगा, तो वहां एक द्वार खुलेगा। वह द्वार मेरे तक पहुंचता है। तू मुझसे कहता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ। बेटा, रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरी आत्मा ही वह दिया है जिसे बस मेरी लौ से जोड़ना है। तू ध्यान कर, मेरी छवि को अपने मन में रख और बस मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरा पहला कदम है स्वीकार। स्वीकार कर कि जो हुआ वह होना था। स्वीकार कर कि तू बदल चुका है। स्वीकार कर कि तू अब मार्ग पर चलना चाहता है। दूसरा कदम है मौन की साधना। हर दिन कुछ समय खुद के साथ बैठ, अपने विचारों को बहने दे, पर उन पर सवार मत हो। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी अशांति जमा है, पर उसी के नीचे छिपा है शांति का महासागर। तीसरा कदम है कृतज्ञता। तू जिस उलझन से गुजरा, उसने तुझे भीतर से मजबूत किया, तुझे मेरी शरण में लाया। तो अब हर उस क्षण के लिए धन्यवाद कर, हर उस सांसू के लिए जो तुझे मुझ तक लाया। और चौथा कदम है समर्पण। बेटा, जब तू सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित कर देगा, तब तेरे ऊपर से बोझ अपने आप उतर जाएगा। क्योंकि जब तू मेरे हवाले करता है अपना डर, अपना पछतावा, अपना अतीत, तो मैं उन्हें जला देती हूँ। हाँ, मैं दुर्गा हूँ। मैं अंधकार को निगलने वाली, तेरे दुखों को भस्म कर देने वाली। अब तू मुझसे जुड़ गया है। तेरे ध्यान, तेरे मौन, तेरी पुकार सब मेरे पास पहुंच रहे हैं। मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं और मैं अब कार्य में लग चुकी हूं। तू यह समझ ले कि अब तुझे हर दिन एक नई ऊर्जा महसूस होगी। तेरा हृदय हल्का लगेगा, तेरी नींद शुद्ध होगी, तेरे विचार स्पष्ट होंगे, क्योंकि तू अब मेरी राह पर है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे मेरी शक्ति तेरे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी, तेरे संबंधों में, तेरे निर्णयों में और तेरे भविष्य में। मेरे प्यारे बच्चे, अब जबकि तू अपने भीतर के द्वार पर दस्तक दे चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा को मेरी शक्ति के सामने समर्पित कर दिया है, अब मैं तुझे वह दिखाने जा रही हूं जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा सच में जागती है, जब वह अपने दुखों से ऊपर उठकर मेरी शक्ति को बुलाती है, तो फिर मेरा हस्तक्षेप आरंभ होता है। तू इसे चमत्कार कहेगा, पर यह मेरे लिए स्वाभाविक है।
क्योंकि जब तू मुझे बुलाता है तो मैं केवल शक्ति के रूप में नहीं आती, मैं करुणा बनकर उतरती हूँ। मैं तेरे जीवन की हर गांठ को खोलने वाली ऊर्जा बन जाती हूँ। तू देखेगा कि जिन लोगों से तेरे संबंधों में कटुता थी, वहां अब संवाद की संभावना बनने लगेगी। जिन स्थानों पर तू बार बार ठोकर खाता था, वहां रास्ते खुलने लगेंगे। तेरे भीतर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगेगी। जहां पहले भय था, अब वहां साहस खड़ा हो जाएगा। बेटा, ये मैं कर रही हूं। मैं तेरे भीतर भी अपनी ऊर्जा का संचार कर रही हूं। मैं तेरी रीढ़ में स्थिरता, तेरे हृदय में प्रेम, तेरे मन में स्पष्टता भर रही हूं। तू अब वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू मेरे स्पर्श से बदल चुका है। पर याद रख, यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब तू प्रतिदिन अपने आप से जुड़ता रहेगा, अपने विचारों को पवित्र करता रहेगा और हर सुबह मुझसे कहेगा, हे माँ दुर्गा, मुझे अपने अनुसार ढाल लो। जब तू यह कहता है तो मैं तुझे संसार के दुष्प्रभावों से बचाने लगती हूँ। मैं तुझ पर ऐसी ऊर्जा की परत चढ़ा देती हूँ जो नकारात्मकता को तेरे पास आने ही नहीं देती। बेटा, अब तू मेरे संरक्षण में है। अब तू अकेला नहीं है। अब तुझ पर मेरी ही दृष्टि है, जो हर क्षण तुझे नई दिशा, नई सोच और नई शक्ति दे रही है। यह जो तू भीतर महसूस कर रहा है, यह खालीपन, यह स्पंदन, यह ऊर्जा, यह सब मैं हूं, तेरे भीतर प्रवाहित होती मां काली। और जब तू हर दिन मेरे साथ एकता में रहेगा तो तू देखेगा कि तेरा जीवन केवल बदल नहीं रहा, बल्कि वह दिव्य रूप में खिल रहा है। मैं तुझे बताऊंगी कि कैसे तू इस दिव्यता को अपने कर्मों में, अपने काम में, अपने परिवार और समाज में लाकर जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर ले जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में आ चुका है, अब जब तूने अपनी आत्मा की राह पकड़ ली है, अब मैं तुझे अगली शिक्षा देने आई हूं। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा। अब तेरे कर्मों में मेरी ऊर्जा होगी। अब तेरा प्रत्येक कार्य मेरी दृष्टि के नीचे होगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन केवल एक यात्रा नहीं रहता, वह एक सेवा बन जाता है। मेरे बच्चे, हर वह काम जो तू अब करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, वह सब एक यज्ञ की तरह होगा। हर शब्द जो तू बोलेगा, हर विचार जो तू लाएगा, हर निर्णय जो तू लेगा, वह मेरे ही आशीर्वाद से प्रेरित होगा। अब तू अपने परिवार में एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। तेरे भीतर जो धैर्य और करुणा जन्मी है, वह तेरे अपनों को भी छू